हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? तो सुबह आज संडे है, तो संडे मीन्स फंडे है आज हमारा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पल्लवी भट्ट शेयरिंग स्टाइल में। तो ठंडा बहुत ज़्यादा है, अपनी चरम सीमा पे है और स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना है। और मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ पोछा लगाना रह गया, बाकी सारा काम हो गया। नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह हो गया है और बच्चों को भी नहला दिया है। एक एक दिन स्किप करके नहलाती हूँ, जैसा कि आपको पता है। बच्चे नहला धुला दिए हैं और अब लगाऊंगी पोछा, काम सारा करूंगी। और आज ये स्वेटर मैंने पहनी है। इस स्वेटर को देख के आपको लगेगा कि इस जमाने में भी कोई ऐसी स्वेटर पहनता है ऊन की। नहीं, ये है मेरे बचपन की स्वेटर। जब मैं 12th में पढ़ती थी, ये स्वेटर मेरी मम्मी ने बनाई है। बहुत सुंदर स्वेटर है ये। इसमें डिज़ाइन भी हमने ना हमेशा अपनी मम्मी के बनाए स्वेटर पहने। और मेरी मम्मी पिनती थी, मेरे पापा सिलते थे स्वेटर, मतलब इसको कंप्लीट करते थे। फिर स्वेटर हो जाती थी कंप्लीट। फिर हम भाई बहन लड़ते थे कि ये मैं पहनूंगी, ये मैं पहनूंगा करके। तो ये जिसको फिट आ जाती थी वो पहन लेता था। ये स्वेटर मेरी बहुत प्यारी स्वेटर और मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी वाली स्वेटर, इसलिए मैं अपनी स्वेटर ले आई थी। और बच्चे ज़रा बात कर रहे हैं और मैं अपनी स्वेटर यहाँ ले आई थी जिस समय पे मेरी शादी हुई थी। उसके बाद से भी बाद में लेके आई थी, कुछ टाइम बाद लेके आई थी, क्योंकि ऐसी पड़ी हुई थी। और स्वेटर ना वास्तव में बहुत अच्छी है। ये ऐसी चीज़ें मतलब अपने बचपन की बहुत सारी यादें दिलाती हैं कि ऐसा था, हम बचपन में ऐसा करते थे। उस समय में मेरी एक मेमोरी इसके साथ ये है कि ये स्वेटर मेरी मम्मी ने बीनी और मेरे पापा ने इसको कंप्लीट किया सिलकर। और बन के तैयार है हमारा नाश्ता। बच्चों ने दूध पी लिया था तो पास्ता थोड़ा बचा हुआ था और मैंने पास्ता बना लिया। तो आज मुझे कपड़े भी धोने हैं। जिस दिन बच्चों को नहलाओ उस दिन बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा ही जाने कितने जोड़ी कपड़े पहनता है और कपड़े धो लेते हैं। पहले लेके आई, आज मैं सर्फ लेके आई हूँ। आप लोग भी ना ऐसे 10-10 रुपीज़ वाले पैकेट खरीदा कीजिए। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं ऐसे खरीदती हूँ, एक साथ खरीद लेती हूँ। मैं 20 पैकेट खरीद लेती हूँ ये सर्फ के, 10-10 रुपीज़ वाले। इसमें ये रहता है ना, एक अपना मतलब अनुमान लगे रहता है कि इतने कपड़े धोने तो कितना सर्फ पड़ेगा। बड़े वाले पैकेट में मुझे अंदाज़ नहीं आता है कि कितना डालना है, कितना लगेगा। और मैं इस पैकेट से अच्छा अपना अनुमान लगा लेती हूँ कि इतने कपड़े मशीन में धुल लें तो कितना सर्फ लगेगा। तो यहाँ पे बन गई मेरी मूली की अचार वाली सब्जी। इसमें अचार का मसाला डाल के बनाया है मैंने मूली में। और ये बन के तैयार है मेरी सिंपल सी दाल, सिर्फ लहसुन का तड़का लगाया है इसमें। दाल और सब्जी बन गए हैं और बगल में मैंने रखे हैं चावल और बच गया एक, तो चावल बन जाएगा तो उसके बाद हमारा लंच प्रिपेयर है खाने के लिए। तो हम जाने लगे हैं बाजार और प्राप्ति आ रही है मेरे साथ मार्केट के लिए। कैंडी देखो कैसे चिल्ला रहा है, इसको भी बाहर आना है। मौसम ऐसे का ऐसे ही है, कोहरा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा बादल भी लगे हुए हैं, अच्छा मौसम नहीं है, ठंड बहुत है। अभी कैंडी का तमाशा, इसको भी मेरे साथ आना है। क्या परेशानी है? नहीं आना है। मैं नहीं आना, मैं अभी बाजार से चीज़ लाऊंगी, तेरे लिए बिस्किट लाऊंगी। तो मार्केट से सब्जी लेके आ गई थी मैं और थोड़ी देर बैठ के हमने पी चाय आराम से। तीनों माँ बेटों ने चाय पी हमने। और ये देखो, एक वो वहाँ किनारे पड़ा है कि ये मूंगफलियाँ खाई हैं, आराम से बैठ के मूंगफलियाँ खाई गई हैं पहले। और अब करते हैं तैयारी खाने की, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। दिन में मैंने जो दाल बनाई थी, दाल भी थोड़ी बची हुई है, थोड़ी मूली की सब्जी बनी हुई है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ विलम्ब ना करते हुए हम बनाएंगे रोटी। और रोटी और दाल का स्वाद लिया जाएगा, क्योंकि देखो खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए और जब है तो फिर बनाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए हम दाल और सब्जी के साथ खा लेंगे रोटी। और एक बहुत अच्छी बात बताना भूल गई मैं आपको, आज प्रतीक के साथ एक ट्रेजेडी हुई। प्रतीक ने ये प्लेट भर के मूंगफली छिलके निकाली थी, जो प्रतीक ये खुद बताएगा। बात छुपा हुआ है प्रतीक। प्रतीक के साथ क्या हुआ, प्रतीक को गम हो गया। प्रतीक ने प्लेट भर के पीनट निकाली हुई थी, वो छिलके इकट्ठी करते जा रहा था, तो मेरे आगे बैठा हुआ था, तो मैंने उसमें 2 दाने लिए, तो प्रतीक ने वो प्लेट छुपा के अपने पीछे रख दी और वो मूंगफली छिलता रहा।
तो इसी के साथ उसके साथ एक घटना घटित हुई। जो घटना ये थी कि कैंडी पीछे से आया और उसकी मूंगफली सारी खा गया। है ना खुशी की बात। इसीलिए अपने मम्मी पापा से कोई चीज़ नहीं छुपाना चाहिए। तो प्रतीक इस सदमे में लेटा हुआ है। प्रतीक बेचारा छिलके बहुत सारी रख ली थी उसने, और अब दोबारा क्या छिलता, इसीलिए बची कुची थोड़ी बहुत छिल के खाता रहा। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि प्रतीक के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि प्रतीक ने सिर्फ मेरी डर के मारे अपनी मूंगफलियाँ पीछे रख दी थी। और प्रतीक आज हेयर भी कट करा के लाया है। मॉर्निंग में ही कट करा दी थी उसने अपने हेयर, ये बहुत बड़े हो रहे थे तो आज कटाने भी जब हेयर कट करके आया था। और प्रतीक बहुत स्मार्ट लग रहा है हेयर कट करा के। तो एक बात ये बताओ, आपने जो पीनट छिली थी और जब वो कुत्ता खा गया तो आपको कैसा लगा? अरे देखो, मेरे सामने था, मैं सोचा कि 2-3 दाने दे दे। क्यों छुपा के रखा आपने पीछे, पहले कारण बताओ। आप बार मेरी बहुत सारी मूंगफलियाँ आपने उड़ा ली थी। मैंने उड़ा ली थी वो? हाँ, खा ली थी। अच्छा। तो फिर मुझे डर लग गया कि ये तो ऐसी सारी मेरी मूंगफलियाँ खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैं छुपा देता हूँ और वो खा गया कुत्ता। बहुत खुशी हुई मुझे। तो अब मैं, ऐसी बात नहीं है, मैं प्रतीक को थोड़ी देर में जब मैं रोटी बना लूँगी उसके बाद छिलके इसको कटोरी में थोड़ी बहुत मूंगफलियाँ निकाल के दूँगी, ऐसी बात नहीं है। तो खाना पीना भी हमारा हो गया है और सब्जी रोटी थी सिंपल सी। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए अनमोल हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।